वर्ल्ड लीडर की सीरीज में कल हमने जिस लीडर को डिस्कस किया उसका नाम था हेनरी किसिंजर, कि उसने डिप्लोमेसी को कैसे इन्फ्लुएंस किया। उससे पहले हमने शी जिनपिंग को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि राइज ऑफ चाइना जो है उसके पीछे आखिर कौन ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जो कि रोल प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद हमने प्यूटिन को डिस्कस किया, और आज की वीडियो में हमने बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप की, द प्रेसिडेंट हु चेंज्ड अमेरिकन पॉलिटिक्स। लव हिम और हेट हिम, लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देता है अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर, और उस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को हमने डिस्कस करना है। कुछ लोग उसे कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी अनप्रेडिक्टेबल है, जबकि कुछ लोग उसे कहते हैं कि इसका बिहेवियर इरेटिक है, और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग मैडमैन थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई होती है। यानी कि मैडमैन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लीडर अपने आप को इरैशनल दिखाता है, लीडर अपने आप को ये दिखाता है कि मैं किसी भी तरह का स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ मेजर ले सकता हूँ अगेंस्ट द ओपोनेंट, और वो ऐसी हरकतें क्यों करता है, ऐसा बिहेवियर क्यों शो कराता है, जस्ट बिकॉज वो चाहता है ताकि कंसेशंस जो है वो सिक्योर किए जा सकें अपने एडवर्सरी से। जैसे कि आपने ईरान के केस में देखा तो बड़ी ही सीरियस काइंड ऑफ जो है इंटिमिडेट किया जाता है ट्रंप की तरफ से ईरान को, और कहा जाता है कि मैं आपकी सिविलाइजेशन को इरेज कर दूंगा। यानी कि आप पोर्ट्रे करते हो, अपने आप को शो करते हो कि आप एक मैडमैन हो, लेकिन हकीकत में आप रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। उसके अलावा ट्रंप जब फर्स्ट टाइम 2016 में पावर में आता है तो उस टाइम भी वो एक आइडियोलॉजी के साथ आता है, और वो आइडियोलॉजी थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इसने दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि जो फादर ऑफ द आइडिया था, फादर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो बेसिकली एक रियासत है, उस रियासत में रहने वाला शख्स अगर इस तरह का आइडिया प्रमोट करेगा, इस तरह की नेशनलिज्म प्रमोट करेगा, तो यकीनन उसके इम्पैक्ट जो है ग्लोबली भी आएंगे। और इसके इम्पैक्ट हमने ग्लोबली देखे डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, राइज ऑफ अथॉरिटेरियन लीडर्स के कॉन्टेक्स्ट में। और इस लीडर की एक ट्रेट ये भी है कि ये जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं उनके साथ एंगेज भी होता है, ठीक है, चाहे किम जोंग उन हो, चाहे प्यूटिन हो, उन सब के साथ ये इंगेज करता है अपने आप को, कॉपरेशन के ऊपर बिलीव करता है, लेकिन एक दूसरी तरफ उनके साथ कन्फ्रंटेशन के ऊपर भी बिलीव करता है। जैसे कि जब भी चाइनीज लीडर्स के साथ मीटिंग होती है तो उस टाइम वो कहता है कि ये बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग है, अब ट्रेड नेगोशिएशन जो है वो सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल रही है, और अब रिलेशंस बड़े बेहतर रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक रेडिकल काइंड ऑफ ट्रेड वॉर उनके खिलाफ शुरू कर देता है। और इस बार जो ट्रेड वॉर उसने शुरू की, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, बिकॉज इट वाज मोर रेडिकल इन नेचर, क्योंकि ऑलमोस्ट 77 कंट्रीज जो थे उनके साथ इसने रीनिगोशिएट किया अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को, और इस तरह का उसका बिहेवियर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें भी कंट्राडिक्शन है। जैसे कि आप एक तरफ देखते हो कि जैसे ही वो पावर में आता है तो वो कहता है कि मैं एक पीस मेकर हूँ, डिप्लोमेसी के आइडिया के ऊपर बिलीव करता है, लेकिन उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या था, स्क्रैम्बल फॉर मिनरल्स। जहाँ पीस प्रमोट कर रहा था वहां पर मिनरल्स की डील साइन कर रहा था। उसके अलावा एक और पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है डॉनरो डॉक्ट्रिन, यानी कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इन्फ्लुएंस ना बढ़े चाइना का। उसकी आपके पास जो प्राइम एग्जांपल है वो वेनेजुएला है, कि जिस तरीके से उसके प्रेसिडेंट को हटाया गया और वहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर किया गया। सो उसकी एग्जांपल आपको दिखाई देती है। सो आपको कंट्राडिक्शन दिखाई देती है उसकी पर्सनालिटी में, उसकी पॉलिसीज में, और इवन चाहे आप ईरान वॉर को भी देखते हो तो उसमें भी पता नहीं उसने कितनी मरतबा स्टेटमेंट चेंज की कि उसका कॉज क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था वॉर वेज करने का। इवन पीस डील, पीस नेगोशिएशन के टाइम भी वो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल था। किसी टाइम वो कहता था कि पीस हो जाना है, और किसी टाइम वो कहता था कि नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम दोबारा से जो है वॉर वेज कर देंगे, अटैक कर देंगे। सो कंट्राडिक्शन ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी में पाई जाती है, लेकिन ही इज़ द वन जिसने काफ़ी हद तक अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम को अफेक्ट किया है।